उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी कोतवाली पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया। यहां पर 19 साल के सोनू नामक एक लड़के की हत्या का मामला सामने आता है। पुलिस को हत्यारों का पता लगाने के लिए काफी मशक्कतों से काफी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस हत्यारों तक पहुंचती है। हत्या में ITI गर्ल महनाज और उसके भाई सद्दाम रिजवान का हाथ था। पुलिस ने जब महनाज से पूछताछ शुरू की तो महनाज ने पहले तो इस बात से इनकार कर दिया कि सोनू की हत्या में उसका कुछ हाथ है, सोनू से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब पुलिस ने गहरी जांच पड़ताल की, सख्ती से पूछताछ की तो महनाज ने बताया पूरा किस्सा किसी तोते की तरह सामने रख दिया। दोस्तों, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी नामक गांव की। एक निवासी है वहां का रहने वाला, जिसका नाम सोनू रहता है। सोनू पिछले कई दिनों से अपने घर नहीं पहुंचा था। उसके पिता ने पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सोनू पिछले कई दिनों से अपने घर नहीं पहुंचा है। वो बाइक लेकर अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन वो कई दिनों से घर वापस नहीं आया है और उसके फोन मिलाने पर उसका फोन भी बंद बता रहा है। इस बात की खबर सोनू के पिता साबिर ने पुलिस को दी थी। उसके बाद पुलिस ने जब सोनू के मोबाइल की CDR जांच निकलवाई तो ये पता चला कि सोनू की आखिरी बार बात जो है महनाज नामक एक लड़की से हुई है। उसके पिता ने ये बात पुलिस को बताई तो पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और सोनू की तलाश में जुट गई। 2 दिन बाद पुलिस की काफी कड़ी मेहनत के बाद रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र में एक खेत में बिना सिर के शव मिला। पुलिस ने तुरंत सोनू के पिता को, सोनू के परिवार को उस शव को पहचानने के लिए बुलाया। सोनू के परिवार जैसे ही वहां पहुंचता है, वो शव को, बिना सिर के शव को सोनू के रूप में उसकी पहचान कर लेता है। गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने जब सच का जानने की कोशिश की तो सोनू के मोबाइल की CDR निकलवाई। CDR निकलवाने से ये पता चला कि सोनू आखिरी बार महनाज नाम की एक लड़की से उसने बात की थी। तो पुलिस ने तुरंत महनाज से पूछताछ चालू कर दी, लेकिन शुरू में तो महनाज ने बताया कि सोनू से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जब पुलिस ने गहरी जांच पड़ताल की और सख्ती से महनाज से पूछताछ की तो उसने सारा मामला किसी रट्टू तोते की तरह उगल दिया और बताया, इस हत्याकांड में मेरे भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान का भी हाथ है। उसने सारा मामला कुछ इस तरीके से बताया कि सोनू पिछले कई दिनों से उसके पीछे लगा हुआ था। वो उसकी मुलाकात कॉलेज जाते समय सोनू की मुलाकात उससे हुई थी और बातचीत होने लगी थी। तो सोनू ने गुपचुप तरीके से उसका अतरंगी फोटो अपने मोबाइल में कैद कर लिया था और उसी की ब्लैकमेल वो कर रहा था। कह रहा था कि अगर तुम जो है मुझसे मुलाकात नहीं करोगी, मुझसे नहीं मिलोगी तो ये फोटो मैं वायरल कर दूंगा, जिससे समाज में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुमसे कोई बातचीत नहीं करेगा, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी।
सारी ये सब धमकी देता रहा कि तुम मुझसे मिलो वरना मैं तुम्हारी वायरल कर दूंगा वीडियो फोटोज, तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। इस बात से जब वो लड़की बहुत परेशान हो गई, जब ये हद पानी सर से ऊपर हो जाने लगा तो लड़की परेशान हो गई कि अब क्या करो। तो उसने इस बात की खबर अपने भाई सद्दाम को दी। तो सद्दाम ने वो गुस्से से तिलमिलाया हुआ सद्दाम एक प्लान बनाता है और अपने दोस्त रिजवान के साथ मिलकर अपने बहन से कहता है कि उसको यहाँ पर बुलाओ। उसको सैफई थाना क्षेत्र के रोड पे बुलाता है और उसको महनाज जैसे ही वो रोड पर आ जाता है जहाँ पर वो उन लोगों ने अपने प्लान के मुताबिक बुलाया था, तो महनाज ने उसे अपने बातों में लगाए रखा और धीरे धीरे महनाज उसको गन्ने के खेत में ले जाने लगी। तभी वहां पीछे अचानक से दोनों लोग सद्दाम और उसका दोस्त रिजवान आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको जमीन पर पटक देते हैं और रस्सी से उसको बांध देते हैं और फिर किसी तेज धार चाकू से उसका गला रेतकर उसकी गर्दन अलग कर देते हैं धड़ से। और उसके बाद उसके चप्पल, कपड़े, तमाम ऐसी चीजें, मोबाइल वगैरह एक पन्नी में भर लेते हैं और उसका सर भी पन्नी में भर के वहीं पास के एक ट्रेस्टिंग कोई मैदान है सैफई, बाद में उन्होंने सोनू के कपड़े, चप्पल और एक मिनट अभी ट्रेस्टिंग ग्राउंड में ले जाकर फेंक दिया। फिर उन्होंने सबूत को मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर सारे कपड़ों मतलब जो भी सामान उनके पास था सारे में आग लगा दी और मौके से वहां से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, एक अपना ओपिनियन दें, अपना कमेंट दें। और मैं कहानी कैसी बनाऊं, मैं क्राइम पर कहानी बनाऊं या लव स्टोरी आपको पसंद है, अपना आप कमेंट देंगे तो ये मैं कमेंट पढ़ने की जरूर कोशिश करूंगा और आप लोगों के लिए ऐसी बेहतरीन कहानियां, लव स्टोरीज और मर्डर केसेस लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।